ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर ने यूट्यूबर आदिल राजा के खिलाफ लंदन हाई कोर्ट में हत्या इज्जत का मुकदमा जीत लिया है। अदालत ने फैसले में कहा है कि आदिल राजा अपने लगाए इल्जामात के जराए मुसद्दिका साबित करने में नाकाम रहे। आदिल राजा को हर्जाना अदालती अखराजात की मद में तकरीबन 13 करोड़ रुपए अदा करना होंगे, जबकि जज ने कहा है कि अदालत राजा ने ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर को बदनाम किया, झूठे इल्जामात लगाए गए। अदालत को आदिल राजा को ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर को 50,000 पाउंड 2 करोड़ रुपए यानी कि हर्जाना अदा करने का हुक्म दिया है। आदिल राजा को शाया करना होगा कि उनके तमाम इल्जामात झूठे हैं, हत्या आमेज हैं और लंदन हाई कोर्ट ने आदिल राजा को झूठे इल्जामात न दोहराने का भी हुक्म दिया है। आपको बता रहे हैं अहम तरीन खबर के हवाले से, ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर ने यूट्यूबर आदिल राजा के खिलाफ लंदन हाई कोर्ट में हत्या इज्जत का मुकदमा जीत लिया है। अदालत ने फैसले में कहा कि आदिल राजा अपने लगाए इल्जामात के जरिए मुसद्दिका साबित करने में नाकाम रहे हैं। आदिल राजा को हर्जाना अदालती अखराजात की मद में तकरीबन 13 करोड़ रुपए अदा करना होंगे। जज ने कहा कि अदालत ने राजा ने ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर को बदनाम किया, झूठे इल्जामात लगाए। अदालत का आदिल राजा को ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर को 50,000 पाउंड यानी 2 करोड़ रुपए हर्जाना अदा करने का हुक्म आदिल राजा को शाया करना होगा कि उनके तमाम इल्जामात झूठे हत्या आमेज थे। लंदन हाई कोर्ट ने आदिल राजा को झूठे इल्जामात ना दोहराने का भी हुक्म दे दिया है। बता रहे हैं आपको, ब्रिगेड रिटायर्ड राशिद नसीर ने यूट्यूबर आदिल राजा के खिलाफ लंदन हाई कोर्ट में हत्या इज्जत का मुकदमा जीत लिया है। अदालत ने फैसले में कहा है कि आदिल राजा अपने लगाए इल्जामात के जरिए मुसद्दिका साबित करने में नाकाम रहे हैं। आदिल राजा को हर्जाना अदालती अखराजात की मद में तकरीबन 13 करोड़ रुपए अदा करना होंगे। जज ने कहा कि आदिल राजा ने ब्रिगेड रिटायर्ड राशिद नसीर को बदनाम किया, झूठे इल्जामात लगाए। अदालत का आदिल राजा को ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर ने यूट्यूबर आदिल राजा के खिलाफ लंदन हाई कोर्ट में हत्या इज्जत का मुकदमा जीत लिया है। अदालत ने फैसले में कहा है कि आदिल राजा अपने लगाए इल्जामात के जराए मुसद्दिका साबित करने में नाकाम रहे हैं, यानी कि जो उन्होंने इल्जाम लगाए थे वो कहां से थे, किस जराए से थे, वो साबित करने में वो नाकाम रहे हैं। आदिल राजा को हर्जाना अदालती अखराजात की मद में तकरीबन 13 करोड़ रुपए अदा करना होंगे, जबकि जज ने कहा है कि अदालत ने आदिल राजा ने ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर को बदनाम किया और इन झूठे इल्जामात उन पर लगाए और जो इल्जामात लगाए उन पे उनको हर्जाना भरना पड़ेगा। अदालत का आदिल राजा को ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर को 50,000 पाउंड यानी कि 2 करोड़ रुपए पर हर्जाना जो है वो अदा करने का हुक्म दिया गया है। आदिल राजा को शाया करना होगा कि उनके तमाम इल्जामात झूठे हैं, हत्या आमेज थे। लंदन हाई कोर्ट ने आदिल राजा को झूठे इल्जामात न दोहराने का भी हुक्म दिया है। तो इतना बड़ा एक केस चला था। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर ने यूट्यूबर आदिल राजा के खिलाफ लंदन हाई कोर्ट में हत्या इज्जत का एक मुकदमा था जो वो किया था और अब वो मुकदमा उन्होंने जीता है और उसकी मद में अदालत ने जो फैसला जारी किया है वो आप तक पहुंचा रहे हैं कि आदिल राजा अपने लगाए इल्जामात के जो मुसद्दिका जो जराए थे कहां से उन्होंने ये साबित नहीं किए कि कहां से उन्होंने ये जो इल्जामात लगाए हैं वो कहां थे, उनकी लिंक्स क्या थे और उनके जराए क्या थे, उनमें वो साबित करने में नाकाम रहे हैं। इस पर उधर की अदालत ने आदिल राजा को हर्जाना और अदालती अखराजात की मद में तकरीबन 13 करोड़ रुपए अदा करने का कहा है, हुक्म दिया गया है और उन्होंने कहा है कि अदालत की जानिब से कि ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर को बदनाम किया, उन्होंने उन पर झूठे इल्जाम लगाए और अब अदालत का आदिल राजा को ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर को 50,000 पाउंड यानी कि 2 करोड़ रुपए हर्जाना अदा करने का यह हुक्म उनकी जानिब से दिया गया है। चूंकि उन्होंने हत्या इज्जत का मुकदमा किया हुआ था और वो अब उन्होंने जीता है, उसके मद में अदालत की जानिब से आदिल राजा को ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर को 50,000 पाउंड हर्जाना अदा करना होगा, जो कि लगभग 2 करोड़ रुपए बनता है। फैसल सईद ने हमें ज्वाइन किया है, तफसीलात जान लेते हैं। मुकदमा किया गया हत्या इज्जत का ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर की जानिब से आदिल राजा के, लेकिन अब वो जीत गए। हर्जाना है जो कि 2 करोड़ रुपए का है, भरना पड़ेगा। मजीद क्या डिटेल्स है? की बात करें तो तकरीबन 13 करोड़ रुपए का ये हर्जाना है और ये ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर ने यूट्यूबर आदिल राजा के खिलाफ लंदन हाई कोर्ट में हत्या इज्जत का मुकदमा दायर किया था जो वो जीत चुके हैं। अदालत ने फैसले में कहा है कि आदिल राजा अपने जो लगाए गए इल्जामात के जराए मुसद्दिका साबित करने में नाकाम रहे। आदिल राजा को हर्जाना अदालती अखराजात की मद में तकरीबन 13 करोड़ रुपए अदा करने होंगे। जज ने फैसले में कहा कि अदालत आदिल राजा ने ब्रिगेडियर राशिद नसीर को बदनाम किया, झूठे इल्जामात लगाए
है अदालत का आदिल राजा को ब्रिगेडियर रिटायर राशिद नसीर को तकरीबन 2,50,000 पाउंड ये हर्जाना अदा करने का हुक्म दिया है। आदिल राजा को शाया करना होगा कि इनके तमाम इल्जाम झूठे हता कमेज थे। लंदन हाई कोर्ट ने आदिल राजा को झूठे इल्जाम ना दोहराने का हुक्म भी साथ दिया है। जी। अच्छा फैसल, ये भी कहिएगा कि इस वक्त मुकदमा जो था उन्होंने जीत लिया अपनी जगह पर, जो लिंक्स थे जराए जिन्हें कहते हैं वो जो है वो साबित करने में वो नाकाम रहे हैं। इस हवाले से इस मद में ऑब्वियसली ट्रायल भी चलते रही हैं, अदालत ने मजीद क्या कहा है? देखिए, आदिल राजा की जानिब से मुसलसल पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश वो की जाती रहती है और बैरून मुल्क बैठ के वो एक झूठा और फेक जो प्रोपोगेंडा जारी रखे हुए हैं। इसी तरह उन्होंने ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर पर झूठे इल्जाम लगाए थे, जिसके खिलाफ उन्होंने हत्या इज्जत का मुकदमा लंदन हाई कोर्ट में दायर किया था। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर का ये मुकदमा था जो वो जीत चुके हैं और आदिल राजा जो जराए थे, जो जराए की बुनियाद बना के वो इल्जाम लगाते हैं, तमाम जराए जो है वो बेबुनियाद थे। आदिल राजा के जो वो साबित करने में नाकाम रहे, जिसकी मद में अब एक भारी जो हर्जाने की रकम उनको अदा करनी पड़ेगी। लंदन हाई कोर्ट ने ये हुक्म दिया है। अच्छा फैसल, ये देखिएगा कि एक दफ़ा फिर सच्चाई की जीत हुई है और प्रोपेगेंडा है वो हारा है, और उधर से बैठकर आदिल राजा चूँकि पाकिस्तानी भी थे, इसके ऊपर भी एक बहुत बड़ी क्वेश्चनेबल ये बात थी कि वहाँ से बैठकर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, उनकी बैक एंड पे कौन था, इसके ऊपर भी क्वेश्चन किया जा रहा था। अब एक दफ़ा फिर सच्चाई सिफारती लेवल पर पाकिस्तान की हुई है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, हमेशा सच्चाई की जीत होती है और आदिल राजा का एक वतीरा बन चुका है कि मुसलसल इल्जाम तराशी उनकी जानिब से की जा रही है। यूट्यूब चैनल चलाने के लिए वो झूठ का जो है वो सहारा ले रहे हैं, सिर्फ चंद डॉलर कमाने के लिए वो पाकिस्तान को बदनाम करने पे लगे हुए हैं और साथ साथ पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ इदारे हैं उनको भी बदनाम कर रहे हैं। और इसी तरह इन्होंने ब्रिगेडियर रिटायर राशिद नसीर के खिलाफ भी एक जहर उगला था, आज उनको मुंह की खानी पड़ी है। और ये मुसलसल आदिल राजा की जानिब से इस तरह का एक प्रोपोगेंडा है वो जारी रखे हुए हैं। यूट्यूब की सिर्फ व्यूवरशिप बढ़ाने के लिए उनकी जानिब से ऐसे इकदाम किए जा रहे हैं और अब उनको एक बार फिर भारी जो है हर्जाने की रकम अदा करना होगी। ठीक है फैसल, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद ने हमें ज्वाइन किया। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, आदिल राजा चूँकि वहाँ बैठकर अच्छा खासा प्रोपेगेंडा कर रहे थे और पाकिस्तान के खिलाफ काफ़ी उन्होंने प्रोपेगेंडा किया और यंगस्टर्स जो थे काफ़ी वो हिट भी किए, उनकी जानिब से किए गए, और उस सारे के ऊपर फिर ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर को उन्होंने काफ़ी निशाना बनाया था और उन्होंने ऑब्वियसली अब लंदन हाई कोर्ट में हत्या इज्जत का मुकदमा जो था वो किया और अब फैसला ये आया कि वो जीते हैं। सिफारती लेवल पर पाकिस्तान के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा है उसकी एक दफ़ा फिर नफ़ी हुई है और पाकिस्तान सिफारती लेवल पर एक दफ़ा फिर उभर कर सामने आया, क्या कहेंगे? देखें, ये एक्सपेक्टेड था क्योंकि लंदन का जो निज़ाम जस्टिस है, देखें वो बड़ा एक न्यूट्रल है, फेयर है, एज फार एज पॉसिबल जो हम जानते हैं और हम देखते हैं। और यही वजह हुई है कि आदिल राजा जिसका पाकिस्तान में कोर्ट मार्शल हुआ है और उसको मेरे ख्याल 14 साल सजा भी हुई है, तो वो उसका जो पिछले 3-4 साल से ISI के खिलाफ, फौज के खिलाफ जो उसकी बड़ी जारहाना एक प्रोपेगेंडा चल रहा था लंदन से, तो फिर अब देखें वो सामने आ गया है कि उसको 50,000 पाउंड का जुर्म अदा करने पड़ेंगे ब्रिगेडियर राशिद को। और दूसरा ये कि ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जा रहा है वो तमाम यूट्यूबर्स को या वो तमाम जो नेगेटिव सोच वाले लोग हैं जो लंदन में बैठे हैं या फिर वाशिंगटन में बैठे हैं कि और वो मिलकर ये सारे प्रोग्राम करते हैं कि जनाब आगे आपकी भी बारी हो सकती है और हो सकता है कि उसके बाद उनकी कन्विक्शन भी हो, ये जेल भी जा सकते हैं। और मुझे तो ये लग रहा है कि इस बेसिस पे इनको कल को पाकिस्तान जो है वो उनको डिपोर्ट करा सकता है बरतानिया से, उनके निज़ाम में बाकायदा जाके पेश का ये अपना अपील करने का कि जनाब इनको पाकिस्तान अथॉरिटी के हवाले किया जाए। तो देखें, एक जमाना था, आपको मालूम है कि बड़े बड़े लोग, मैं नाम नहीं लेता हूँ, जो करप्शन में बहुत बुरी तरह मुब्तला थे और पाकिस्तान छोड़ के भाग गए थे, उनको बाहर जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में जो लीगल चैनल हैं उनके थ्रू वो वापस लेके आए थे पाकिस्तान। तो मेरा ख्याल आदिल राजा को अब ये नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि इनकी कन्विक्शन होगी और उनको फिर ये पाकिस्तान लेके आएंगे। मैं फिर कह रहा हूँ कि बिल्कुल ये एक मैसेज है बाकी तमाम लोगों को जो लंदन से बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ ये तमाम प्रोपेगेंडा और ये चीजें कर रहे हैं सोशल मीडिया पे बैठ के, यूट्यूब के हवाले से वगैरह वगैरह,
तो ये उनको 1 बाय 1 मेरा ख्याल है अब ये एक हौसला अफजाई भी होगी हमारे इदारों की कि जनाब वो लंदन में जाके, और कोई इसमें नहीं हुआ ब्रिगेडियर राशिद नसीब के बारे में बाकायदा कहा जाता था कि ये साबिक ISI के अफसर है, तो मतलब ये कि ISI जो है वो अब लंदन भी गई है एक निज़ाम में, एक और मुल्क के अदल के निज़ाम में अपील करने के लिए, और उन्होंने अपना केस जो है वो जीत लिया। ठीक है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद हमारे साथ मौजूद थे, आपका टेक हमारे सामने आ गया, ओपिनियन हमारे साथ थी। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर ने यूट्यूबर आदिल राजा के खिलाफ लंदन हाई कोर्ट में हत्या इज़्ज़त का मुकदमा जीत लिया। आदिल राजा इस हवाले से भी मशहूर थे कि उन्होंने काफ़ी प्रोपेगेंडा किया, काफ़ी कुछ झूठ और एक ना मबनी, अब झूठ पे मबनी जो एक प्रोपेगेंडा था वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ चलाया, जिसकी वजह से बहुत से जो जहन थे, जो यंगस्टर्स थे, वो जो हैं वो काफ़ी एक उसके नरगे में भी आए, लेकिन उसके ख़िलाफ़ ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद ने अपना आवाज़ उठाई, लंदन हाई कोर्ट में उन हत्या इज़्ज़त का मुकदमा किया, वो जीत लिया गया। अदालत ने फैसले में कहा है कि आदिल राजा अपने लगाए इल्ज़ामात के ज़राए मुसद्दिक़ा साबित करने में नाकाम रहे हैं। आपको बता रहे हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर ने यूट्यूबर आदिल राजा के खिलाफ लंदन हाई कोर्ट में हत्या इज़्ज़त का मुकदमा जीत लिया है। अदालत ने फैसले में कहा कि आदिल राजा अपने लगाए इल्ज़ामात के जरिए मुसद्दिक़ा साबित करने में नाकाम रहे। आदिल राजा को हर्जाना अदालती अखराजात की मद में तकरीबन 13 करोड़ रुपए अदा करना होंगे। जज ने कहा है कि आदिल राजा ने ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर को बदनाम किया है, झूठे इल्ज़ामात लगाए हैं। अदालत का आदिल राजा को ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर को 50,000 पाउंड यानी 2 करोड़ रुपए का हर्जाना अदा करने का हुक्म दिया है। आदिल राजा को शाया करना होगा कि उनके तमाम इल्ज़ामात झूठे हैं, हितक अमेज थे। लंदन हाई कोर्ट ने आदिल राजा को झूठे इल्ज़ामात ना दोहराने का भी हुक्म दिया गया है, जबकि राशिद नसीर का ये कहना था कि पाकिस्तान हो या कोई दूसरा मुल्क, इंसाफ हमेशा झूठ पर गालिब आकर रहता है। इस पर हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने। जी सर, आप क्या कहेंगे? राशिद नसीर साहब का ये कहना है कि पाकिस्तान हो या कोई दूसरा मुल्क, इंसाफ हमेशा झूठ पर गालिब आकर ही रहता है। ब्रिगेडियर राशिद नसीर ने बिल्कुल ठीक बात की है। जो झूठ है वो झूठ होता है, सच सच होता है, और उनकी बड़ी हिम्मत है कि वो बरतानिया में जाकर उन्होंने इस केस को फेस किया और राजा आदिल को झूठा साबित किया, और उनके साथ जो भी बात उन्होंने की तमाम क्लियर हो रही। इसका मतलब है कि ये तमाम बातें जो झूठों में अपनी थी, और बहुत अच्छा किया ब्रिगेडियर राशिद ने इसके खिलाफ पेश किया और केस जीता भी। और इससे ये एक और बात होती है कि अब पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा लेसन होना चाहिए कि आइंदा अपने मुल्क के खिलाफ या अपनी मुसल्लह फौज के खिलाफ कोई बात मत करें, वरना आपका अंजाम भी ऐसा ही होगा। और सेकंड, इस वक्त पाकिस्तान का स्टेचर दुनिया में बहुत बढ़ गया। हमें तो समूह से बात करें एक्सट्रीमिज्म के बारे में, उनसे बात करके इनको हम नॉर्मलाइज करें, लीगलाइज करें, ताकि कोई भी पाकिस्तान के खिलाफ वहाँ बैठ के अपने को पाकिस्तानी मुसल्लह फौज के खिलाफ बात करें, उसको वापस लाएं और पाकिस्तान के कानून के मुताबिक सख्त सख्त सजा दी जाए, ताकि आइंदा के लिए किसी की जरूरत ना हो अपनी मुसल्लह फौज के बारे में या पाकिस्तान के बारे में कोई ऐसी बात कर सके। जी, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का।